हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम राजस्थान के पशुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें आगे देखिए, मुर्रा नस्ल संबंधित है। तो मुर्रा जो नस्ल है वो भैंसों से संबंधित है और यह विश्व की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, मुर्रा नस्ल। तो मान लीजिए एक मुर्रा नाम का एक व्यक्ति है और उसके पास में क्या है, भैंस है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और भी जो भैंसों की नस्ल हैं उसके अंतर्गत गोदावरी, नागपुरी, महसाणा आदि संबंधित होती है। चोकला, मगरा, नाली व सोनाड़ी, इन भेड़ों की कौन सी एक नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? तो ये सभी जो है ये भेड़ की नस्ल है, जैसे चोकला, मगरा, नाली, मालपुरी, पूगल आदि जो है ये भेड़ की नस्ल हैं। और उसमें से उदयपुर संभाग में जो व्यापकता से पाई जाती है वो है सोनाड़ी नस्ल। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट की कौन सी नस्ल है? तो वो है नाचना, काछी, केसवाल। तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो ऊंट है वो केसवाल से ओसवाल याद कर लीजिए। ओसवाल साबुन लगाकर काछी से काफ़ी नाचता है, तो केसवाल से ओसवाल, तो ओसवाल साबुन लगाकर काफ़ी नाचता है। राजस्थान में जो नाचना ऊंट है वो सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है और कहते हैं ये जो ऊंट होता है सबसे सुंदर होता है। और इसका नाम भी इसलिए नाचना पड़ा क्योंकि यह जो ऊंट है राजस्थान में नाचने के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट जो है सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, इसलिए जो ऊंट है उसको लाने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। और जो पूजा करते हैं ऊंटों की वो तो कौन थे? बाबूजी। इसलिए बाबूजी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता। और राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को क्या दिया था? राज्य पशु का दर्जा दिया था। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो बीकानेर में की गई थी। और राजस्थान में जो ऊंट पालते हैं उन्हें रेबारी जो जाति है सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो ऊंट को क्या करती है? पालती है। और भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन मेला लगता है बहुत बड़ा रेबारी जाति का। और ऊंट के ऊपर जो हम बहुत ही सुंदर मीनाकारी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। तो ये ऊंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात थी। और भारत के अंदर जो एकमात्र ऊंटनी की जो है डेयरी, दूध की डेयरी, वो खाली बीकानेर में है। और ऊंटनी के जो दूध के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा ऊंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे देखिए, मालपुरा, नाली, मगरा व मालवी में से कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? तो मालवी नहीं है, बाकी मालपुरा, नाली, मगरा ये तो भेड़ की नस्ल हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं पाली जिलों में मिलती है। और राजस्थान में न्यूनतम भेड़ें धौलपुर जिले में पाई जाती है। राज्य में पृथक रूप से भेड़ व ऊन विभाग की जो स्थापना हुई वो 1963 में हुई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, जो कि कहाँ पर है? टोंक में, 1962 में इसकी स्थापना हुई। भेड़ों की नस्लें देख लीजिए, और जैसे चोकला, मालपुरी, सोनाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी आप ऐसे याद कर सकते हैं। नाली, पूगल, मगरा, जैसलमेरी, खेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भेड़ों की नस्लें। विदेशी भेड़ों की जो नस्ल है उसमें रूसी मैरिनो, डार्सेट, रैम्बुले एवं कॉरिडेल है। नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलों के लिए है। सुहालक क्षेत्र जो है नागौर के अंतर्गत है। राज्य में पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रति 5 वर्ष में करवाई जाती है। वर्ष 2017 में 20वीं पशुगणना की गई थी तथा राज्य में कुल 12 प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है। नागौर का सुहालक क्षेत्र उत्तम किस्म के बैलों के लिए देश भर में क्या है? प्रसिद्ध है।
कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है? तो ऊंट के लिए, क्योंकि ऊंट क्या है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और ऊंट जो है उसके ऊपर कई तरह के श्रृंगार भी किए जाते हैं, जिसमें गोरबंद भी एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वल्लभनगर उदयपुर में है। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके द्वारा किया जाता है। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में नहीं है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा, ये जयपुर में स्थित है। जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित है? अलवर से। अलवर में जखराना बकरियां पाई जाती है। रेवड़ क्या है? रेवड़ कहते हैं पशुओं के झुंड को। कई तरह के पशुओं के झुंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेवड़। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? प्रमुख रूप से 8 पाई जाती है। चोकला, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? अभी अपन ने भेड़ की नस्लों के प्रकार पढ़े थे, उसमें से यही है। चोकला, मगरा, पूगल, सोनाड़ी, ये सभी क्या है? भेड़ की नस्लें हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? थार, पारकर और राठी। बहुत अच्छी गाय है थार, पारकर और राठी जो किस्म की, और फेमस है बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया के अंदर। राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है? चोकला, नागौरी, राठी या मुर्रा? तो मुर्रा तो भैंस की नस्ल है, तो चोकला जो है वो भेड़ की नस्ल है, राजस्थान में पाई जाती है। चोकला को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। इस केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 19 में की गई। भेड़ प्रजनन कार्य जो है वो फतेहपुर सीकर में है। भेड़ व ऊंट प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ है कि जयपुर में ही है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र अविकानगर कहाँ पर? टोंक में स्थित है। कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? तबीजी, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो थार पारकर, जो थार पारकर गाय है, गाय की एक नस्ल है जो प्रमुखतया जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्रों में पाई जाती है। मालानी क्षेत्र को इस नस्ल का मूल क्षेत्र माना जाता है। यह दूध देने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल है। मालानी नस्ल किसकी है? मालानी जो क्षेत्र है वो अलग है, वो थार पारकर जिसके अंतर्गत हम गोवंश की नस्ल का मान सकते हैं, लेकिन मालानी जो नस्ल है वो घोड़े की है। मालानी नस्ल के घोड़े बाड़मेर जिले के सिवाना और गूढ़ा मलानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मालानी व काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों की उन्नत नस्लें विकसित करने के लिए अश्व विकास कार्यक्रम बाड़मेर जिले के सिवाना में संचालित किया जा रहा है। राज्य में सर्वाधिक जो घोड़े हैं बाड़मेर में हैं, और न्यूनतम घोड़े बीकानेर में हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण क्या है? तो ये ऊंट के श्रृंगार की वस्तु है। तंग, मोरखा, ऊपर ऊंट के ऊपर जिस पे उस्ता गला की जाती है, उसी के ऊपर ऊंट के सजावट के लिए तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण, इस तरह की जो सजावट की वस्तुएं लगाई जाती है। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऊन का। राजस्थान जो है बहुत ही ज़्यादा उत्पादित करता है ऊन। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।